नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 30 अगस्त शनिवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। टोंक में किले की सुरक्षा दीवार स्कूल पर गिरी, 4 कमरे हुए जमींदोज। बाढ़ की चपेट में 8 जिले, फाजिल्का में पुल से गुजरा पानी, 47 ट्रेनें कैंसिल। भीलवाड़ा में घर पर गिरी बिजली, युवक झुलसा। जयपुर से दिल्ली हाईवे तक 300 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक करने के बाद मिले आरोपी। प्राइवेट बस में रिटायर्ड मेजर का बैग चोरी, पुलिस ने यात्रियों की तलाशी ली, बस को थाने खड़ी करवाया। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। टोंक जिले में लांबा हरी सिंह कस्बे में आज किले की सुरक्षा दीवार स्कूल बिल्डिंग पर गिर गई। यह हादसा शनिवार की सुबह हुआ। इसमें स्कूल के 4 कमरे जमींदोज हो गए। इस दौरान लोगों ने 3 बार तेज धमाकों की आवाज सुनी। लांबा हरी सिंह के सीनियर सेकेंडरी स्कूल भवन के पीछे करीब 100 मीटर लंबी 425 साल पुरानी किले की सुरक्षा दीवार भरभराकर स्कूल भवन के कमरों पर गिर गई। इससे 4 बड़े होल जमींदोज हो गए। यह हादसा शनिवार सुबह 5:30 से 6 बजे के बीच हुआ। पंजाब में सतलुज, रावी और घग्गर का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। अमृतसर में ये पानी अब कस्बा अजनाला के करीब पहुंच गया है। अमृतसर के अजनाला में प्रशासन ने बचाव कार्यों को तेज किया है। रेलवे ने बाढ़ की स्थिति को देखते हुए 47 ट्रेनें रद्द कर दी है। पंजाबी सिंगर सतिंदर सरताज ने अमृतसर डीसी को पीड़ित परिवारों की मदद के लिए राशन भेजा। फाजिल्का में सतलुज उफान पर है। यहाँ सरहदी गाँव में नदी पर बने पुल के ऊपर से पानी बहना शुरू हो गया है। भीलवाड़ा में हुई जोरदार बारिश के बाद आज शनिवार सुबह शहर के गायत्री नगर में आकाशीय बिजली गिरने से घर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बिजली गिरने के दौरान धमाके की आवाज से इलाके में दहशत फैल गई। जिस घर पर बिजली गिरी उसकी दीवार, गेट टूट गया और घर में रखा फ्रिज समेत घरेलू सामान टूट फूट गया। जयपुर के विश्वकर्मा थाना पुलिस ने दिल्ली हाईवे पर 15 दिन पहले ट्रक चालक से हथियार दिखाकर की गई लूट की वारदात का खुलासा कर दिया। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से एक देसी पिस्टल, 2 मैगजीन, 2 कारतूस, 2 ट्रक, एक बाइक और पीड़ित से लूटा गया एटीएम कार्ड बरामद किया है। पुलिस ने जयपुर से दिल्ली तक हाईवे पर टोल नाकों पर लगे 300 सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगालकर बदमाशों के मूवमेंट का रूट मैप तैयार किया और पहचान कर पकड़ लिया। जयपुर से रामदेवरा जा रही एक प्राइवेट बस में शुक्रवार रात रिटायर्ड मेजर नीति बंसल का बैग चोरी हो गया। चोरी की घटना का पता शनिवार सुबह उस समय चला जब फलोदी रेलवे स्टेशन के सामने यात्रियों को उतार रही थी। इसी दौरान मेजर बंसल ने सीट L1 के नीचे देखा तो बैग गायब था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने यात्रियों और बस की तलाशी ली। इसके बाद बस को रेलवे स्टेशन से पुलिस थाना लाकर खड़ा कर दिया गया। आसाराम ने आज 30 अगस्त को जोधपुर सेंट्रल जेल में सरेंडर कर दिया है। राजस्थान हाई कोर्ट ने 27 अगस्त की सुनवाई में उसकी अंतरिम जमानत आगे बढ़ाने से मना कर दिया था। जस्टिस दिनेश मेहता और जस्टिस विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ ने फैसले में कहा था कि मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार आसाराम की तबीयत स्थिर है, उसे हॉस्पिटल में भर्ती होने या लगातार चिकित्सा देखभाल की जरूरत नहीं है। आसाराम जनवरी 2025 में 12 साल के बाद पहली बार जमानत मिली थी। तेलंगाना के आदिलाबाद जिले के चेन्नूरू स्थित भारतीय स्टेट बैंक की एक शाखा में 13 करोड़ 71 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोप है कि कैशियर नरीगे रविंदर ने हाल ही में रिलीज हुई फिल्म लकी भास्कर से प्रेरित होकर यह घोटाला किया। उसने करीब 402 ग्राहकों को धोखा दिया और उनके कैश पर गिरवी रखे सोने की हेराफेरी की। पुलिस के मुताबिक रविंदर ने पिछले 10 महीनों में यह योजना बनाई। उसने रिश्तेदारों और दोस्तों के नाम पर फर्जी अकाउंट खोलकर ग्राहकों के पैसे और सोना अपने कब्जे में ले लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हाल ही में आई भारी बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए 31 अगस्त और 1 सितंबर को 2 दिवसीय जम्मू संभाग का दौरा करेंगे। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह हाल ही में आई बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए 2 दिवसीय जम्मू दौरा करेंगे। वह रियासी जिले में माता वैष्णो देवी मंदिर के आधार शिविर कटरा और किश्तवाड़ का भी दौरा करेंगे। जयपुर नगर निगम हेरिटेज ने शहर की सफाई व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए एक नई पहल की है। अब सफाई करने वाले गाड़ियों पर QR कोड लगाए जा रहे हैं। इस व्यवस्था से आम लोग सीधे शिकायत दर्ज कर सकेंगे। अगर किसी मोहल्ले में सफाई नहीं हो रही है या सफाई की गाड़ी समय पर नहीं आ रही है तो लोग अपने मोबाइल से QR कोड स्कैन करके तुरंत शिकायत कर पाएंगे। जालोर में एक बार फिर से बारिश का दौर शुरू हुआ है। जिले के कुलथाना नदी में पानी आने के बाद जालोर से जोधपुर जाने वाला रास्ता बंद हो गया है। सुबह 9 बजे से यहाँ आवाजाही बंद है और दोनों तरफ जाम लग गया है। वहीं जवाई बांध के कैचमेंट इलाके में लगातार हो रही बारिश से जवाई नदी में दोबारा पानी आया है। शनिवार सुबह तक जवाई बांध का गेज भी सुबह 8 बजे तक 54.75 फीट तक पहुंच गया था। बूंदी में महंगाई के इस दौर में आखिरकार राज्य सरकार ने जेल में बंद कैदियों के पेट की सुध ली है। 40 साल बाद सरकार ने कैदियों को अन्य जगह ले जाते समय मिलने वाला खुराक भत्ता बढ़ा दिया है। अब न्यायालय में पेशी या दूसरी जेल में शिफ्टिंग के दौरान पुलिस अभिरक्षा में जाने वाले कैदियों को प्रतिदिन 70 रुपए मिलेंगे।
अब तक यह राशि केवल 10 रुपए थी। सरकार के इस फैसले से कैदियों की यात्रा के दौरान भरपेट भोजन मिल सकेगा। बांसवाड़ा जिले के दानपुर थाना क्षेत्र के घोड़ी तेजपुर के वेब गांव में आज सुबह अपने घर के बाहर 2 साल का मासूम बच्चा विजय खेल रहा था। तभी जंगल से सियार ने आकर उस पर हमला कर दिया। हमले के दौरान जब विजय चिल्लाया तो परिजन उसकी ओर भागे और सियार से मासूम को छुड़ाया। लहूलुहान हालत में परिजन स्थानीय चिकित्सालय पहुंचे, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उसे बांसवाड़ा शहर के महात्मा गांधी चिकित्सालय में रेफर किया गया। राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी है कि जेल प्रहरी भर्ती का परिणाम तकनीकी कारणों से निर्धारित तिथि पर जारी नहीं हो सका। बोर्ड ने बताया कि परिणाम 29 अगस्त 2025 को जारी होना था, लेकिन वेबसाइट पर तकनीकी समस्या आने के कारण इसे अपलोड नहीं किया जा सका। हालांकि बोर्ड की तकनीकी टीम समस्या को दूर करने में लगातार काम कर रही है और प्रयास किया जा रहा है कि परिणाम आज रात 30 अगस्त 2025 को ही उम्मीदवारों के लिए सार्वजनिक कर दिया जाए। बीकानेर के लूनकरणसर में मलकीसर छोटा में बारिश के कारण एक कच्चे मकान की छत ढह गई, जिससे 10 साल के बच्चे की मौत हो गई। बच्चे का शव फिलहाल सरकारी अस्पताल के मोर्चरी में रखा गया है। हादसा देर रात करीब 3 बजे हुआ है। लूनकरणसर सहित आसपास के क्षेत्रों में देर रात तक तेज बारिश थी। यहाँ मलकीसर छोटा गांव के चक 17 MKD में देर रात करीब 3 बजे कच्चे मकान की छत ढह गई। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद जन स्वास्थ्य और सुरक्षा के मद्देनजर चिड़ियाघर को आज 30 अगस्त से दर्शकों के लिए अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया है। चिड़ियाघर प्रशासन ने यह कदम पेंडेट स्टार्क की मौत के बाद उठाया है। जांगिल की मौत के नमूने भोपाल स्थित राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान भेजे गए, जहां 28 अगस्त 2025 को बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।